हे एवरीवन, वेलकम टू अनीता शिक्षा। बच्चों, हम इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम राइटिंग पोर्शन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सेक्शन बी में राइटिंग पोर्शन में कोई भी तरह का आपको एग्ज़ाम में लेटर आ सकता है। वो पर्सनल लेटर हो सकता है, ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है और ईमेल भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट लेटर जो आप लोगों को मैं अभी शेयर कर रही हूँ। अब ये देखिए बच्चों, ये फर्स्ट लेटर है। इमेजिन दैट यू आर प्रकाश लिविंग इन जयपुर। कि आपको मानना है कि आप प्रकाश हो और आप जयपुर में रहते हो। यू हैव रिसीव्ड अ वेरी बैड रिपोर्ट अबाउट योर यंगर ब्रदर अशोक फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। यानी कि आपको अपने छोटे भाई के बारे में, जिसका नाम अशोक है, उसके प्रिंसिपल से एक रिपोर्ट मिली है कि वो सही नहीं पढ़ाई कर रहा है। अशोक एडवाइसिंग हिम टू वर्क हार्ड एंड अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज़। इस पत्र में आपको अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है और आपका नाम प्रकाश है और आपके भाई का नाम अशोक है। उसको आप एडवाइस करेंगे कि वो बुरी संगत छोड़ दे, यानी कि जो उसका साथ है दोस्तों का, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो उनको वो छोड़े और अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाए। क्योंकि प्रिंसिपल ने आपको ये शिकायत भेजी है, तो अब आप उसको सलाह देंगे। तो चलिए देखते हैं इस लेटर को हमें कैसे करना है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, लेटर टू अशोक फ्रॉम प्रकाश, ये उसी प्रश्न का उत्तर है। जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसमें हर एक चीज़ के हमारे को एग्ज़ाम में पॉइंट्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता लिखा जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट आपको करना है। जो भी पत्र लिखे उसका एड्रेस लिखा जाएगा पूरा। उसके बाद में आप एक लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद में आप सेकंड नंबर पे वहाँ पर लिखते हैं डेट, यानी कि किस तारीख को वो पत्र लिखा गया है, वो आप डेट डालेंगे। तो एड्रेस और डेट के बीच में आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में जब आप डेट लिखेंगे तो डेट भी आपको इसी तरह से लिखनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15 मार्च 2025। आप डेट, मंथ और ईयर आपका इसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आप लिखते हैं कि आप वो पत्र किसको लिख रहे हैं, उसको आप संबोधित करते हैं। तो जैसे मैंने इसमें लिखा है डियर ब्रदर अशोक, क्योंकि आप अशोक को पत्र लिख रहे हैं और आपने उसको संबोधन किया है। उसके बाद हमारा पत्र आगे बढ़ेगा। फिर आप नॉर्मल चीज़ें लिखेंगे कि सबसे पहले आप पूछते हैं कि आप कैसे हो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो इस लाइन को आप याद कर सकते हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर एंड होप टू सी यू इन गुड हेल्थ। तो ये जो लाइन है बहुत सिंपल है, आपको याद भी हो जाएगी। किसी भी पत्र में आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं कि तुम कैसे हो, मैं यहाँ ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बड़े को, छोटे को, हर किसी को आप ये बात पूछ सकते हो। तो इस लाइन को आप अगर लर्न कर लेते हो तो ऊपर के ये पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे कि सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में डेट, उसके बाद में संबोधन करना है और फिर ये लाइनें। अब चलते हैं पत्र में आगे। अब हमारा पत्र स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दिस दैट आई वॉज शॉक्ड टू रिसीव अ बैड रिपोर्ट अबाउट यू फ्रॉम योर प्रिंसिपल। मुझे बहुत ही झटका लगा जब मुझे ये रिपोर्ट प्राप्त हुई तुम्हारे प्रिंसिपल से, तुम्हारे बारे में, कि क्या रिपोर्ट मिली थी कि उसकी कंपनी खराब है। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड इन योर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, यानी मैं बहुत बुरी तरह से निराश हुआ आपके व्यवहार और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर, जैसा कि मुझे प्रिंसिपल से पता चला। तो अब आपने ये चीज़ें लिखी कि पहले आपको क्या पता चला, अब आप उसको क्या सलाह दे रहे हैं वो आप उसमें आगे पत्र को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड कैन अफेक्ट योर फ्यूचर। अब तुम्हारे को उसको समझाना है कि तुम्हें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि तुम जो भी काम करोगे उसका तुम्हारे भविष्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो तुम्हारी संगत अच्छी होगी तो तुम सब कुछ सही के तरीके से कर पाओगे। उसके बाद में आप उसको लिखो, आई एडवाइस यू टू वर्क हार्ड। अब आप उसको समझाने के बाद में आपने पहले बता दिया कि बुरी संगत का असर बुरा होता है। अब आप उसको सलाह देंगे कि आप कठिन परिश्रम करें, फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज़। पढ़ाई पे ध्यान दें और बुरे लड़कों की जो संगत है उसको छोड़ दें। यू हैव द पोटेंशियल टू एक्सेल बट यू नीड टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली। तुम में क्षमता है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो और अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए।
तो अपनी जिम्मेदारियों को समझो और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। तो ये पूरा पत्र आपने अपने छोटे भाई को बहुत ही तरीके से लिमिटेड वर्ड्स में सारी चीज़ों को आपने इसमें समझा दिया। लास्ट में आप लिखेंगे योर लविंग ब्रदर और आप अपना नाम लिखेंगे। पत्र आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये पत्र लिखा जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये एक सैम्पल लेटर मैंने बनाया आप लोगों के लिए। इस तरह से आपको इसको लिखना है। देखते हैं हम सेकेंड लेटर, उसके बाद हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 लेटर्स में करने वाले हैं। तो अब सेकेंड लेटर देखिए, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। सपोज यू आर सुमाना, और अगर आप लड़का हैं तो आप सुनील भी लिख सकते हैं। लिविंग एट सिविल लाइंस जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट योर न्यू स्कूल। आप अपने दोस्त को पत्र लिखेंगे और उसको अपने नए स्कूल के बारे में आपको बताना है कि वो कैसा है। तो बहुत सिंपल सा लेटर है, देखते हैं इसको कैसे लिखना है हमें। ये देखिए, लेटर टू अ फ्रेंड फ्रॉम सुमाना और सुनील। जो लड़कियां हैं वो सुमाना नाम लिखेंगी और जो लड़के हैं वो सुनील लिखेंगे, क्योंकि ऐसा इस पत्र में दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ हो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम अपना लिख सकते हैं। टू अ फ्रेंड फ्रॉम सुमाना ऑब्लिक सुनील, यानी लड़कियां सुमाना नाम लिखेंगी और लड़के सुनील नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लेटर। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पिछली पत्र में बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर इस जगह पे डियर फ्रेंड या फ्रेंड का नाम लिखने से पहले आपको 2 चीज़ें लिखनी है, जो इस पत्र में मैंने अभी नहीं लिखी हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि पहले आपको अपना यहाँ पर, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद में आपको डालना है डेट। तो एड्रेस एंड डेट, ये 2 चीज़ें हैं। इस जगह पे अपना लिखेंगे एड्रेस, उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद में फिर नीचे लिखेंगे डेट। ये 2 चीज़ें लिखने के बाद में आप पत्र स्टार्ट करेंगे। चलिए अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स नेम, जो भी आपका फ्रेंड का नाम है वो आप लिखेंगे, क्योंकि इसमें फ्रेंड का नाम दिया हुआ नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि आपका क्या नाम है। तो अपने दोस्त का आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका फ्रेंड हो, और फिर आप अपना पत्र स्टार्ट करेंगे। होप दिस लेटर finds you well. I am excited to share with you that I have joined a new school in Jaipur. यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पत्र तुम्हें मिले और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो उस समय। I am excited to share with you that I have joined a new school in Jaipur. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, उत्तेजित हूँ तुमसे ये बात शेयर करने के लिए कि मैंने नए स्कूल में यहाँ पे दाखिला ले लिया है, ज्वाइन कर लिया है जयपुर में। उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। तो आगे आप लिखेंगे द स्कूल इज़ अमेजिंग विथ स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ फैसिलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस टीचर्स। यानी कि मेरा स्कूल बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, और यहाँ के टीचर्स जो हैं वो भी बहुत अनुभवी टीचर्स हैं, बहुत अच्छे यहाँ के टीचर्स हैं। द कैंपस इज़ ब्यूटिफुल विथ अ ग्रीन गार्डन एंड अ मैसिव प्लेग्राउंड। कैंपस बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, यहाँ का गार्डन बहुत अच्छा है, हरा हरा गार्डन है, बहुत ही बड़ा यहाँ का प्लेग्राउंड है। द क्लासरूम्स आर वेल इक्विप्ड विथ स्मार्ट बोर्ड्स एंड कंफर्टेबल सिटिंग। जो क्लासरूम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ उनमें है, यानी जो हमारी क्लास में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब हैं, वेल इक्विप्ड है वो, और स्मार्ट बोर्ड्स भी हैं हमारी क्लास में, और बैठने की भी पूरी सिटिंग जो है वो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आई एम रियली एन्जॉइंग हेयर एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे बहुत आनंद ले रहा हूँ और दोस्त भी नए बना रहा हूँ। आई मिस यू एंड होप यू कैन विजिट मी सून। और मैं तुम्हें मिस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलूँ। आई वुड लव टू शो यू अराउंड माई न्यू स्कूल। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नया जो स्कूल है उसको देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें वो पूरा अपना स्कूल दिखाऊं। तो तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास यहाँ विज़िट करो और मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखा सकूँ। टेक केयर, ध्यान रखना अपना। योर लविंग फ्रेंड, अब तुम्हारा प्रिय दोस्त। और उसके बाद में तुमने नाम लिखा, सुमाना ऑब्लिक सुनील। दोनों में से एक ही लिखना है। अगर आप बॉय हैं तो आप सुनील लिखेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो आप सुमाना लिखेंगे। तो एक बार वापस से पूरा जो लेटर है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ऊपर आएगा आपका एड्रेस, भेजने वाले का पता, डेट, उसके बाद में आप लिखेंगे डियर फ्रेंड। इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। Hope this letter finds you well. I am excited to share with you that I have joined a new school in Jaipur. The school is amazing with state-of-the-art of facilities and experienced teachers. The campus is beautiful with a green garden and a massive playground. The classrooms are well equipped with smart boards and comfortable sitting. I am really enjoying here and making new friends. I miss you and hope you can visit me soon.
मतलब मैं तुम्हें मिस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मुझसे यहाँ मिलो। आई वुड लव टू शो यू अराउंड माई न्यू स्कूल, और मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टेक केयर, ध्यान रखना अपना। योर लविंग फ्रेंड्स सुबाना/सुनील। तो इस तरह से आपने पूरा ये लेटर लिखा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेटर। तो बच्चों देखो, थर्ड जो लेटर है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इमेजिन दैट यू आर राम नारायण सिन्हा एंड द मॉनिटर ऑफ योर क्लास 10th रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। देयर आर नो प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ इन द स्कूल। राइट एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेन टू योर प्रिंसिपल। तो सबसे पहली बात आप क्या देखेंगे कि किसको पत्र लिखना है। पत्र लिखना है प्रिंसिपल को। आपका नाम राम नारायण सिन्हा है, आप 10वीं क्लास के मॉनिटर हो और आप एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हो सीकर में, और आपके स्कूल में प्रॉपर लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसके बारे में आपको अपने प्रिंसिपल को ये पत्र लिखना है, यानी एप्लीकेशन लिखनी है। तो इस एप्लीकेशन को आप किस तरह से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, पूरी एप्लीकेशन मैंने आपको शो करी है। यहाँ पे द प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल को आप संबोधित करेंगे, ऊपर लिखेंगे टू, उसके बाद में द प्रिंसिपल, फिर आप पूरे स्कूल का नाम जो भी है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट यानी विषय, किस बारे में वो पत्र है वो लिखेंगे, और विषय में आप पूरा लिखेंगे किस बारे में आप लिख रहे हैं। कंप्लेंट रिगार्डिंग इनएडिक्वेट लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अपर्याप्त हैं उसके बारे में आप लिख रहे हैं। फिर आप संबोधित करेंगे रिस्पेक्टेड मैडम या सर, उसके बाद में आप अपना पत्र स्टार्ट करेंगे। पूरा पत्र लिखने के बाद में लास्ट में आप थैंकिंग यू लिखेंगे और योर्स ओबीडियंटली लिख के अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास लिखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो लेटर में आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। जो बॉडी ऑफ द लेटर है, ये जो पोर्शन है, ये लेटर का कैसे लिखना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। चलिए अब मैं इसको जूम कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप द प्रिंसिपल से पहले ऊपर लिखेंगे टू, फिर आप लिखेंगे द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। सब्जेक्ट आपने लिखा कंप्लेंट रिगार्डिंग इनएडिक्वेट लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जो भी आप दोनों में से एक ही लिखेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सिंसियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। ये तो आप याद ही कर लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन में, आप हर एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि बहुत ही आदर के साथ मैं विनती करते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं 10वीं क्लास का आपके विद्यालय का एक स्टूडेंट हूँ। तो ये आप किसी भी पत्र में लिख सकते हैं। अगर आप 12th में हैं तो 12th, 11th में हैं तो 11th, बस खाली क्लास चेंज करनी है और आप ये लाइन लिख सकते हैं। आगे आप पूरा लिखेंगे कि किस बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस अबाउट द इनएडिक्वेट लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ इन आवर स्कूल, यानी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अपर्याप्त हैं। अवर स्कूल लाइब्रेरी लैक्स एसेंशियल बुक्स, जर्नल्स एंड अदर रिसोर्सेज, यानी हमारी लाइब्रेरी जो है उसके अंदर कमी है। जो हमारी किताबें हैं, ज़रूरी किताबें हैं, वो भी नहीं है, जर्नल्स भी नहीं है, और भी बहुत सारे संसाधन हैं जो नहीं है। इन सब की हम कमी महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस इज़ हिंडरिंग आवर एकेडमिक प्रोग्रेस, इसकी वजह से हमारे प्रोग्रेस में रुकावट आ रही है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू इम्प्रूव द लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इमीडिएट एक्शन लें ताकि जो पुस्तकालय है उसकी जो सुविधाएं हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनमें सुधार किया जा सके। काइंडली लुक इनटू दिस मैटर एंड डू नीडफुल, आप इस मामले को देखें और जो इसमें संभव हो वो करने की कोशिश करें। थैंकिंग यू, बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी राम नारायण सिन्हा, और उसके बाद में आप नीचे लिख देंगे क्लास की, आपकी क्लास क्या है, मॉनिटर क्लास 10th। तो इस तरह से आपको अपना जो ये लेटर है ये पूरा करना है। एक बार वापस आप मैं दिखा देती हूँ। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कंप्लेंट रिगार्डिंग इनएडिक्वेट लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, रिस्पेक्टेड सर और मैम, most respectfully, I beg to say that I am sincere student of class 10th of your school. I would like to bring to your notice about the inadequate library facilities in our school. Our school library lacks essential books, journals, and other resources. This is hindering our academic progress. I request you to take immediate action to improve the library facilities. Kindly look into this matter and do needful. Thanking you, yours obediently, Ram Narayan Sinha, and monitor class 10th. तो ये हमारा लेटर कंप्लीट हो जाए। अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे लेटर 4।
फोर्थ लेटर है, इमेजिन दैट यू आर गीता लिविंग इन अजमेर। आपका नाम गीता है, आप अजमेर में रहते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर टू इशू यू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर में ये पत्र लिखना है सेक्रेटरी को, और आप उनसे क्या विनती करेंगे कि आपको एक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट वो इशू करें। आपकी मार्कशीट कहीं खो गई है इस कारण से। तो इसको कैसे लिखना है वो देखते हैं। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि ये लेटर किस तरह से लिखा हुआ है। पूरा लेटर एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। अब इसको मैं आपको जूम करके पूरा समझा देती हूँ। एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम गीता, उस क्वेश्चन का आंसर है ये। सबसे पहले लिखेंगे टू द सेक्रेटरी। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर लिखेंगे टू, फिर आप जिसको भी पत्र लिखते हैं उसको संबोधित करते हुए लिखते हैं द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट कि किस बारे में वो पत्र लिखा जा रहा है, एप्लीकेशन लिखी जा रही है। तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आ जाता है आपका जब आप ऊपर संबोधित कर देते हैं कि किसको आपको पत्र लिखते हैं, उसके बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट। लिखेंगे सब्जेक्ट में आप लिखेंगे रिक्वेस्ट ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट। किस बारे में सब्जेक्ट है वो आपने लिख दिया। एक लाइन आप छोड़ दीजिए इसके बाद में, और उसके बाद में फिर आप लिखिए रिस्पेक्टेड सर और मैम। जो भी आप दोनों में से कोई एक चीज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। I am writing to request a duplicate copy of my mark sheet. Unfortunately, I lost my original mark sheet and I need a duplicate copy for admission purpose. यानी मैं आपको लिख रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरी मार्कशीट की एक डुप्लीकेट कॉपी इशू करवा दें, क्योंकि मेरी जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो खो गई है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। एंड आई नीड अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ फॉर एडमिशन पर्पस, और मुझे एडमिशन के लिए, दाखिला लेने के लिए उसकी कॉपी की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आई हैव अटैच द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग माई एडमिट कार्ड एंड अ कॉपी ऑफ माई ID प्रूफ। यानी जो ज़रूरत की जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो मैंने इसके साथ आपके अटैच कर दिए हैं, जिसमें मेरा एक एडमिट कार्ड है। आई हैव अटैच द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी ज़रूरत के दस्तावेज मैंने इसमें संलग्न कर दिए हैं, इंक्लूडिंग माई एडमिट कार्ड, जिसमें मेरा एडमिट कार्ड भी है, एंड अ कॉपी ऑफ माई ID प्रूफ, और मेरा ID प्रूफ भी मैंने लगा दिया है। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू अ डुप्लीकेट मार्कशीट एट द अर्लीस्ट। मैं आपसे विनती करता हूँ जितना जल्दी हो सके मुझे एक डुप्लीकेट कॉपी मार्कशीट की आप इशू कर दें। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, योर सिंसियरली गीता। तो इस तरह से आपको ये अपना पूरा जो एप्लीकेशन है जो आपने सेक्रेटरी को लिखी है वो आप लिखेंगे। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेटर। You are Prakash Sethia living at 128 Vyas Colony, Bikaner. Write a letter to the Chairman Municipal Board of your town complaining about insanitary conditions in your locality. यानी कि आपका नाम इसमें जो दिया हुआ है वही आपको लिखना पड़ेगा। आपका नाम लिखेंगे आप प्रकाश सेठिया, और इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आपको यही एड्रेस लिखना है, लिविंग एट 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर। तो ये आपका एड्रेस है, इसी एड्रेस को आपको अपनी एप्लीकेशन में लिखना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इसी एड्रेस को आप लिखेंगे, और अपना नाम जो है वो प्रकाश सेठिया आप लिखेंगे। और आपको किसको पत्र लिखना है, ये पत्र आपको लिखना है चेयरमैन को लिखना है, चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन। अपने कस्बे के म्यूनिसिपल बोर्ड में के चेयरमैन को लिखना है। फिर इसमें बताना क्या है आपको, इसमें मेन चीज़ क्या है, वो कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी। आपके एरिया के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो सही नहीं है, उसके बारे में आपको शिकायत करनी है। तो पूरा पत्र पहले आप इस तरह से समझेंगे और फिर आप उसका आंसर लिखेंगे। अब देखिए ये पत्र जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इस पूरे पत्र को आपको इसी तरह से लिखना है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले टू लिखेंगे आप, द चेयरमैन, फिर आप म्यूनिसिपल बोर्ड। अब कौन सी लोकेलिटी, आप मान लीजिए बीकानेर के हैं तो आपने यहाँ पे लिख दिया बीकानेर। उसके बाद में आप लिखेंगे विषय, किस सब्जेक्ट के बारे में है, ये सब्जेक्ट आपको दिया हुआ था, वहाँ से आपने लिख दिया कंप्लेन रिगार्डिंग इनसैनिटरी कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद में आप चलते हैं आगे, आप रिस्पेक्टेड, यहाँ पे आपको सर या मैडम दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। फिर आप पत्र अपना स्टार्ट करेंगे, और फिर ये पूरी की पूरी जो लेटर है ये आपको मैं भी बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और अपना नाम। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, इनके नंबर मिलते हैं,
और 2 से पहले आपको एड्रेस और डेट लिखना नहीं भूलना है। टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड बीकानेर, और किस बारे में कंप्लेन है? कंप्लेनिंग रिगार्डिंग इन सैनिटरी कंडीशंस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द इनसैनिटरी कंडीशंस इन आवर लोकेलिटी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हमारे इलाके की जो सफाई व्यवस्था है उसके स्थिति के बारे में। द स्ट्रीट्स आर फिल्ड विद गार्बेज एंड द ड्रेन्स आर क्लॉग्ड कॉजिंग अ फोल स्मेल एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस, यानी जो हमारी जो गलियां हैं वो पूरे कचरे से भरी हुई हैं और जो नालियां हैं वो भर गई हैं पानी से और गंदगी से, जिसकी वजह से फॉल स्मेल, गंदी जो बदबू है वो चारों तरफ फैल गई है, एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस, यानी कि जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो गई है, अनहाइजीनिक हो गई है। दिस इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग अवर हेल्थ बट ऑल्सो कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स। इसकी वजह से सिर्फ हमारी सेहत पर ही असर नहीं पड़ रहा बल्कि हमें बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो रही है। यहाँ पे रहने वाले लोगों को गंदी स्मेल आ रही है, कचरा भर गया है, नालियों में से गंदगी जो है वो सड़ रही है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू इंश्योर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप तुरंत इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करके और ये जो कचरा है इसको यहाँ से हटवाने का श्रम करवाएं। काइंडली लुक इनटू दिस मैटर एंड डू नीडफुल। कृपया करके इस मामले को फटाफट देखें और जिस ज़रूरत है वो पूरा कार्य करें ताकि ये जो गंदगी है या जो बदबू है इससे हम निजात पा सकें। थैंकिंग यू योर सिंसियरली प्रकाश सीठिया। तो इस तरह से आपने पूरा पत्र लिखा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद भी कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों अब आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे धीरे धीरे और आप अपनी तैयारी करते रहिए और साथ साथ में इन लेटर्स को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ईमेल्स, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करिए ताकि आपके जो बाकी के फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये बोर्ड से पहले ये अगर वीडियो पहुंच जाएगा तो उनकी भी बहुत मदद हो जाएगी। और अनीता शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।